प्रेम अमृतमय है। प्रेम को दर्शाना, प्रेम को बताना, प्रेम का एहसास कराना, प्रेम को ओछा करने जैसा। प्राचीन काल से आधुनिक काल में अगर हम देखें तो संतों की वाणी में, प्रेम के साहित्य में अनगिनत कहानियाँ मिलती हैं, अनगिनत किस्से मिलते हैं। लेकिन प्रेम का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो प्रेम के भाव को पूरी तरीके से परिभाषित कर सके। प्रेम एक एहसास है। तमाम सुल्तानों ने, तमाम बादशाहों ने, तमाम महानतम शासकों ने प्रेम के गीत को इस तौर तरीके से उकेरा है। निर्जीव पाषाणों पर प्रेम के गीत रचे बसे हैं। वहाँ जाकर के प्रेम की गहराई और उसकी विराटता का एहसास आप कर सकते हैं। आज खंडहरों में उनके अवशेष बचे हुए हैं, आप जा कर के उसे महसूस कर सकते हैं। तमाम आक्रांताओं की डर से अपने सतीत्व की रक्षा में बहुत सी रानियां अपनी कुर्बानी को उन्होंने दिया। ऐसे ही रानी पद्मावती की भी कहानी है। मरुभूमि में हमें प्रेम की निशानी मिलती है, उसकी गूंज मिलती है। खंडहरों में ऐसे खंडहर जो एक समय बड़े बड़े राजप्रसाद हुआ करते थे, उनकी जो आभा है, उनकी जो दिव्यता है, उनका जो एहसास है, वो वहाँ मूर्त रूप में किसी न किसी रूप में मौजूद है। उसे आप देख भी सकते हैं, और सही अर्थ में अगर आपके हृदय में प्रेम के जो लहरें हैं उनसे आप जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो कवि हृदय दर्पण पे आज की जो कविता है बड़ी ही मोहक है। आपके भीतर जो अमृत तत्व है, जो प्रेम के बीज हैं, जो प्रेमी हृदय है, ये जो शब्द हैं, ये जो भाव हैं, ये जो कविता को उकेरने का साहस किया गया है, काफ़ी हद तक आपको अपने भीतर जो अमृतमय होने का भाव है उससे जोड़ता है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक आत्मिक मिलन है, और इस कविता के रचयिता अजय प्रकाश दुबे जी हैं, जो कि आंग्ल भाषी परिषदी मॉडल स्कूल राजगढ़ में हेड टीचर के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, आज की कविता आपको काफ़ी हद तक जो शब्दों में प्रेम है, जो वास्तु के रूप में पाषाणों पे प्रेम के जो गीत उकेरे गए हैं, उससे आपको जोड़ता है। आत्मिक मिलन। शुष्क मरुभूमि रुदन सी, शुष्क मरुभूमि रुदन सी, आंसू की गिरती फुहारें। शुष्क मरुभूमि रुदन सी, आंसू की गिरती फुहारें,
मिटते कोमल एहसास भाप बन, शुष्क मरुभूमि रुदन सी आंसू की गिरती फुहारें, मिटते कोमल एहसास भाप बन, तुम नहीं बोले, हृदय के कपाट नहीं खोले, जैसे प्राचीनतम प्रसादों के खंडहर खड़े हैं एक संदेश लिए, आशा के नूतन दियों की तलाश में। छिपी है आज भी उस आलय में एक हूंक, कोई तो कभी सुनेगा उनकी गूंज, कि उनकी पीड़ा में आज भी आत्मिक मिलन की प्यास है। तो दोस्तों, प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, प्रेम केवल भाव में ही नहीं होता। आप प्राचीनतम जो भी किले हैं, महल हैं, वहाँ का जो जीवन है, वहाँ पर भी आप प्रेम की गूंज, प्रेम के गीत सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कविता आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कभी हृदय दर्पण के मंच पे पुनः आपके सामने एक नई कविता लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।